बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्नन पीर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक गांव है। इसका नाम एक सूफी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया है और इसमें इनका मकबरा है। ये द्रावड़ और दीनगढ़ किलों के दरमियान में वाक़ है और यजमान शहर से चंद किलोमीटर के फासले और सहराई चोलिस्तान के शुरू में वाक़ है। गांव का ताल्लुक जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 13वीं सदी में जैसलमेर जाते हुए गांव में आए थे। चन्नन पीर जैसलमेर के राजा सिद्धार्थ का बेटा था। ख्याल किया जाता है कि वो पैदाइश के बाद उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। इसी वजह से इसे सहराह में छोड़ दिया गया था, जहां इन्हें एक हिरन ने खाना खिलाया था। चन्नन पीर ने तकरीबन 600 साल कबल लापता होने से पहले शायरों और मज़हब बदलने वालों और बहुत से दूसरे लोगों को मुतासिर करते हुए पूरे सहरा में इस्लाम की तबलीग की। ये वो जगह है जहाँ इनका मज़ार वाक़ है। मेले के बीच में एक बड़ा दरख्त है, जिसे चोलिस्तानियों का कहना है कि चन्नन पीर की वालदा की कब्र मुबारक है। इनका मानना है कि अगर सुर्ख कपड़े का एक टुकड़ा शाख पर बांध दिया जाए तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, और खामोशी से अपनी ख्वाहिश की फहरिस्त का इजहार करें और अलामत के तौर पर कपड़े की एक रंगीन पट्टी बांधें। अगर इनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं तो वो खोलने के लिए वापस आ जाते हैं और न्याज की सूरत में इजहार तशक्कुर करते हैं। जिनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती हैं, उनके कपड़े की डोरें दरख्त पर फड़फड़ाती रहती हैं। सफ़र को तालीम में बदलते हुए इस मजहबी रस्म की निशानदही करने वाला त्यौहार 35 दिन तक जारी रहता है। सर्दियों में शुरू होता है और सूरज गर्म होने तक जारी रहता है। मकामी अंदाजे हर साल ज़ायरीन की तादाद में इजाफे की तरफ इशारा करते हैं। भगत यहाँ आसमानी देवताओं के लिए आएँ या अपनी ख्वाहिशात को दरख्त की शाखों से बांध कर चले जाएँ, एक बात तय है कि इंसान और इसके खुदा के दरमियान ताल्लुक़ की बुनियाद इसकी ख्वाहिशात पर है। बहावलपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर जनूब में हर साल हज़ारों लोग सहराई चोलिस्तान में सुन्नतों और इसरार की ये बंजर सरजमीन चन्नन पीर की ज़िंदगी का जश्न मनाने और एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए आते हैं। कला ड्रावर और कला दीनगढ़ के दरमियान चन्नन पीर का मज़ार है। सदियों से इस जगह को हिंदू और मुसलमान यकसा एहतराम देते हैं। ऊँटों की पीठ पर सर्दियों में देर से अपना सफ़र शुरू करते हुए हर जगह से अकीदतमंद सर्दियों के ख़त्म होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचकर चन्नन पीर जाते हैं। घंटियों की आवाज़ें जो काफ़िलों की आमद का ऐलान करती हैं, इस मंजरनामे की तस्वीर कशी करते हुए मेरी ट्रेन की सवारी गैर हकीकी मालूम होती है। बहुत से अफसाने चन्नन पीर की असल के गिर्द घूमते हैं, ताहम इनमें सबसे मशहूर एक वली हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। ख्याल किया जाता है कि सुन्नत एक ऐसे वक्त में अपने सफ़र के दौरान यहाँ ठहरी थी जब इस इलाके पर सिद्धार्थ नामी बादशाह की हुकूमत थी। चूँकि बादशाह बे औलाद था, इस शामी जोड़े ने इस वली से रब्ता किया जिसने अपने बेटे की पैदाइश की पेशीन गोई की थी। जब शहजादा पैदा हुआ तो उसकी खूबसूरती ने इसे चन्नन नाम दिया। चन्नन का मतलब मकामी ज़बान में चाँद है। तकदीर के एक मोड़ में बचपन में चन्नन रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि वली अहद के मुख्तलिफ अक़ीदे के बारे में बात फैल गई, इनकी सियासी साख अचानक ख़त्म हो गई। बादशाह ने फ़ौरन अपने बेटे को फांसी देने का हुक्म दिया, लेकिन मलका की मुदाखलत पर इस सज़ा को नरम करके जिला वतन कर दिया गया। नौजवान चन्नन को एक टीले के ऊपर छोड़ दिया गया ताकि वो अपने आप को बचा सके। कुछ दिनों के बाद मुसाफिरों के एक ग्रुप ने इसे एक हिरन से खाना खिलाते हुए देखा। अपने बेटे के अंजाम की खबर सुनकर मलका सहरा की तरफ भागी और अपने बेटे के पास रहने लगी। इसकी मुखालफत ने बादशाह को मुश्तिल कर दिया था, जिसने अपने बेटे की सज़ाए मौत की तजदीद की। इस मकाम से कहानी बहुत से नताइज पर मुंतज होती है। कुछ कहते हैं कि जब कातिल टीले पर पहुंचे तो चन्नन पीर गैब हो गया था, जबकि दूसरों का ख्याल है कि वो बड़े होकर एक वली बन गए जिसने बहुत से वफादारों की ज़िंदगी को रोशन किया। एक और नुस्खा, जिसमें बादशाह और सुन्नत के नाम मुख्तलिफ हैं, दावा करता है कि अपने बेटे के इलाही इंतज़ाम को देख कर बादशाह ने चन्नन को कबूल किया, जिसने टीले को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाया। नुस्खा की इब्तदाई रिवायत से कतई नज़र वो सब चन्नन पीर के या तो गैब हो गए, मर गए और टीले पर दफन हो गए, जो इसे आने वाली सदियों के लिए अकीदे की यादगार बना देता है।
चन्नन पीर का मेला लगातार 7 जुमेरातों तक मनाया जाता है और 5वीं हफ्ते तक त्यौहार अपने अरूज पर होता है। हर साल मेले में शिरकत करने वाले रमन लाल ने बताया कि उसने पिछले साल दरख्त पर कपड़ा बांधकर बेटे की दुआ की थी। यकीनन उसकी बीवी ने उस साल एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। वो दरख्त से अपना कपड़ा खोलने आया था और फिर खुदा के नाम और यकीनन चन्नन पीर के मुतहर्रिक पायदार अफसाने के नाम पर सदका करने आया था। जो लोग यहाँ ज़ियारत करने आते हैं उनमें से ज़्यादातर रात भर क़याम करते हैं और खुले आसमान के नीचे रेत के टीलों पर जादुई रात के बाद जुमा की सुबह चले जाते हैं। ज़ायरीन तबर्रुक फेंकते हैं और जो लोग इस तबर्रुक को चुनते हैं और चखते हैं वो अपने दीनवी कामों को हासिल करने में खुशकिस्मत समझे जाते हैं। हर साल फरवरी के महीने में उसके महीने में इनकी बरसी पाकिस्तान भर से अकीदतमंदों के साथ मनाई जाती है, जहां इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए रंगारंग तकरीबात जैसे सूफी रक्स, ऊँटों का रक्स और दीगर बहुत से दिलचस्प वाक़यात हैं। सूखे दरिया के बिस्तर की वाक़यात पूरा इलाका हक्कारा नामी नदी का घर था, जो वैदिक ज़माने में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तानी मौरख़ीन की बड़ी तादाद का दावा है कि वो दरियाए हाकड़ा की असल में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। इल्म और ज़रख़ेज़ी की देवी से इस मुतब्बित ताल्लुक़ के बावजूद दरिया का बिस्तर बंजर और तबाह-हाल है। 9वीं सदी ईस्वी में ये हड़प्पा शहर जैसलमेर के भट्टी राजपूत रावल देवराज की ज़द में आया। फ़ातेह बादशाह ने फिर इसे ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कई ढांचे तामीर करने का हुक्म दिया, लेकिन फ़ितरत ने रेत के टीलों की तब्दीली के ज़रिए इन यादगारों पर अपना रास्ता इख्तियार किया और वक्त के साथ साथ देवराज के ज़्यादातर दस्तखती ढांचे मिट गए। नतीजतन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस इलाके का नाम डेरा रावल से बदल कर डेरा रावड़ और आखिर में डरावड़ हो गया। सादकीन और बहावलपुर की तारीख 2.5 सदियों पुरानी है और यहाँ पर पूरा ख़ानदान दफन है, चाहे वो हमवार संग मरमर की हो या एहराम की चोटी की शक्ल की मज़ार। जो वहाँ दफन शर्क़ी और मग़रबी मुल्कों की मजहबी वफ़ादारी की निशानदेही करती है। तमाम मज़ारों ने मौत के नागुज़ीर ख़ात्मे के ठंडक असर को शेयर किया है। सलमान रशीद ने यूनानी मौर्रिख़ सिटसाइज़ का हवाला देकर इस पूरे अफ़साने को एक नई जोहत दी है। अपनी किताब इंडिका सिटसाइज़ में एक ऐसी ज़मीन जो पहाड़ों से 15 दिन की मुसाफ़त पर वाक़ है, जहाँ सुलेमानी और सारडैन पत्थरों की कान-कुनी की जाती है, हिमालय और हिंदुकुश के बारे में बताता है। वो मज़ीद बयान करते हैं कि यहाँ के लोग आसमानी देवताओं की पूजा करते हैं। चन्नन पीर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के लिए मशहूर है, जो यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्ज़ चादर में ढकी खुली कब्र में दफन हैं। चन्नन पीर की ज़िंदगी के बारे में इतनी ही कहानियाँ हैं जितनी के मेले में जाने वाले हैं, लेकिन दर्ज झैल कहानी को आम तौर पर कबूल किया जाता है। इस्लाम की पैदाइश के ठीक बाद 7वीं सदी में उस शरीफ के सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद जलालुद्दीन सुर्ख़पोश रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके का सफ़र किया, जिस पर इन दिनों सिद्धर नामी हिंदू राजा की हुकूमत थी। सिद्धर की एक कामिल ज़िंदगी थी, एक मसला के साथ इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसकी बीवी रानी नैनो को जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे के बारे में मालूम हुआ। उसने इसका पता लगाया और इनसे कहा कि वो उसके लिए बेटा पैदा करने की दुआ करें। सूफ़ी बुज़ुर्ग ने ये किया और यहाँ तक कि ये पेशीन गोई की कि बेटा मुसलमान पैदा होगा। राजा, क्या हम कहेंगे, थोड़ा सा गुस्सा हुआ और उसने अपने बेटे को कत्ल करने का हुक्म दिया। लड़के की मां ने बच्चे की ज़िंदगी की इल्तिजा की। बिल आखिर हाकिम ने इस बात पर इत्फाक किया कि वो चन्नन पीर को सहरा में लकड़ी की चारपाई पर अकेला छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हिंदू यात्रियों ने बच्चे को एक हिरन की तरफ से दूध पिलाया हुआ पाया। राजा को इत्तला दी गई और फिर अपने बेटे की मौत का मुतालबा किया। रानी फिर सहरा में आई और उसकी देखभाल करती रही, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को दोबारा छोड़ने पर मजबूर हो गई। बिल आखिर चन्नन पीर रेत में ज़म हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। इनके नाम का मेला चोलिस्तान के सहरा में मुसलसल 7 जुमेरातों तक मनाया जाता है। ये अब जनूबी पंजाब का सबसे मकबूल त्यौहार है, जिसमें हिंदू और मुसलमान थिएटर परफॉर्मेंस, मैजिक शोज़, रक़्स, सवारी, घोड़ों और ऊँटों के शोज़, ज़ेवरात की खरीदारी और बिलाशुबा
دعوتوں میں حصہ لیتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ رات بھر قیام کرتے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے ریت کے ٹیلوں پر جادوئی رات کے بعد جمعہ کی صبح چلے جاتے ہیں۔